अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी, भारत में कुछ मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपबंध है। वो क्या है? विधि के समक्ष समता जो कि अनुच्छेद 14 में है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो कि अनुच्छेद 20 में है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो कि अनुच्छेद 21 में है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का शिक्षा का अधिकार 20 में जोड़ा गया है जो कि 21 का हो गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। तो इससे स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, बल्कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आर्टिकल 14। नेक्स्ट, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपबंध नहीं है? कौन सा अधिकार? विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। कौन सा अधिकार नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा और चौथा। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता की मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। जबकि जो क्वेश्चन है उसमें बाकी 3 जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें उन तीनों में अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को ही उपलब्ध है? कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को ही केवल उपलब्ध है? आपका सही जवाब होगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ये गैर नागरिकों को ही उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उपलब्ध है, और बाकी 3 जो देख रहे हैं ये केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने वाले या फिर बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ये सबको है, देश के नागरिकों को है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर के पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? किस आर्टिकल को साथ में मिलाकर के? आंसर करिए। अनुच्छेद 14 और 16, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में ऐसे तो अनुच्छेद 39 घ के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, लेकिन ये मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले 1982 में निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद शब्द और अनुच्छेद 29 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 15 के 4th और 16 4th में। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 4था और 16 4th में के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, आर्टिकल 15 4th में और आर्टिकल 16 4th में। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति? सही जवाब होगा अनुच्छेद 16 फर्स्ट और 16 दूसरा, आर्टिकल 16 फर्स्ट और आर्टिकल 16 सेकेंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 फर्स्ट और 16 सेकेंड के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको मान्यता देता है भारतीय संविधान? सही जवाब होगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को।
भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। संविधान के मान्यता देता है। संविधान के अनुच्छेद 30 फर्स्ट के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों, सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। कौन सा अधिकार है ये? सही जवाब होगा मूल अधिकार है। नेक्स्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। संशोधित निदेशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों आरंभिक शिशुत्व, देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भारत संविधान के 19 फर्स्ट क में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, तो सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? अभी आपने ऊपर पढ़ा 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक भी है, मौलिक अधिकार भी है? सही जवाब होगा शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन आंसर है। शिक्षा का अधिकार भी होगा और मकान का अधिकार भी होगा, सूचना का अधिकार भी होगा और शिक्षा का अधिकार होगा, ए और सी। नेक्स्ट, कथन ए है, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसका कारण दे रहा है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो इनमें से कौन कौन से सही है? आपका सही जवाब होगा ए और आर दोनों ही सही है कि ए सिर्फ सही है, आर गलत है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ऑप्शन ए। संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 21 क के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में ये मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या फिर सीमित नहीं हो सकता है? वो अधिकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद आर्टिकल 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या फिर समाप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 और 20 अपराधों के लिए दो स्थिति के संबंध में संरक्षण जो दिया गया है, जिसमें उसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ तो आर्टिकल 20 के साथ आर्टिकल 29 जो कि वाक स्वातंत्र्य विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है, ये भी जीवित रहता है। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन मतलब कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? हिंदू शब्द किसको सम्मिलित नहीं करता है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है? पारसियों को, ऑप्शन सी। जैन को है, सिख को है, बौद्ध को है, पारसियों को नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25(2) ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख शामिल है, जबकि पारसी इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय अथवा समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वो किस विशेष लाभों का हकदार हो सकता है? बताइए, आपके पास नीचे 3 ऑप्शन है और बताइए कि कौन सा इसमें से सही होगा। ये संप्रदाय अथवा समुदाय विशेष शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। ये संप्रदाय अथवा समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। आंसर होगा पहला और तीसरा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? आपका सही जवाब होगा आर्टिकल 23 में, अनुच्छेद 20 के 3 में। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 20। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? सही जवाब है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? सही जवाब होगा 21, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा विहित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? सही जवाब होगा आपका अनुच्छेद 22। संविधान के आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या फिर अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने दिनों के लिए? सही जवाब होगा 3 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? किस प्रलेख को? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। नेक्स्ट, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। मूल अधिकारों से संबंधित जो निर्णय लिए गए थे वो पहले से बात के क्रम में चुननी है आपको। तो सही इसका आंसर होगा, पहले A.K. गोपालम बनाम मद्रास हुआ केस, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य और फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। DABC, ऑप्शन सी। मूल अधिकारों से संबंधित निर्णयों का सही क्रम है, A.K. गोपालम बनाम मद्रास राज्य 1950 में हुआ, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बना 1967 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में और उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब पारित किया था संसद ने? 1976 में। नेक्स्ट, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। किसके द्वारा? सही जवाब होगा भारत के संविधान के द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभी। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1996 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष के कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति कीजिए डैश है बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना
परछाई की है। अधिकार, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के होगा। आर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, आंसर करिए। सही जवाब होगा अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सारे कथन पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा एक सही है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे, ये सही है। अधिकार मानव व्यक्ति के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा और मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। ये राज्य कार्यवाही यानी स्टेट एक्शन के विरुद्ध प्रत्याभूति है, गारंटी है। तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है, कहाँ से प्रारंभ हुई है? ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई है सेवा के अधिकार की अवधारणा, ऑप्शन सी। सेवा के अधिकार की अवधारणा 1991 में ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई है। इसका तात्पर्य ये है कि उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ दियर ग्रीवांसेज बिल 2011 के माध्यम से किया गया, लेकिन वो पारित नहीं हो सका। हालांकि मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसने ये कानून 25 सितंबर 2010 को लागू किया। दूसरा स्थान बिहार राज्य का है, जहां पे ये कानून 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया। और इसके साथ ही हमारे टोटल 129 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स के कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।